हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। कि इमाम सखावी फरमाते हैं कि एक मर्तबा एक शख्स का इंतकाल हो गया तो उसको लोगों ने ख्वाब में देखा, पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिका, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया। उसने कहा मैं बहुत आला एतबार से हूँ, बहुत अच्छी जगह पे हूँ, मुझे अल्लाह ने बख्श दिया। तो लोगों का बयान है कि वो शख्स खत्तात था, वो मुहद्दिसीन की किताबों को लिखा करता था, वो जो इमला देते थे उसको लिखता था। तो उसका बयान है कि जहां पर हुजूर का नाम आता तो मुहद्दिसीन दुरूद पाक पढ़ते। तो वो कहता है कि मेरा इतना अमल हो गया, मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई कि जहां भी हुजूर का नाम आता मैं बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ता था। अल्लाह अकबर। तो जब मेरा इंतकाल हुआ तो मौला तबारक व तआला ने फरिश्तों से फरमाया, मेरे फरिश्तों ये जिंदगी भर खत्तात था, इसने अहादीसें लिखी, मुहद्दिसीन की किताबों को लिखा, मगर जब मेरे महबूब का नाम आता था तो ये बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ता था। इसी बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ने की वजह से मैंने इसको बख्श दिया है। अल्लाह अकबर। और यहीं तक नहीं बल्कि मजीद फरमाते हैं कि वो शख्स जब बुलंद आवाज से दुरूद पढ़ता था तो उसके आवाज को सुन करके जो और लोग दुरूद पढ़ते थे तो अल्लाह ने उसके सदक़े में उन लोगों को भी बख्श दिया। सुभान अल्लाह। अब अदब के साथ एक मरतबा बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अताए जाने रहमत है हमारी सोच से बढ़कर। यहीं से तमाम तर लोग अपना जहन बना ले। मिंबर नूर की रहल पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, शोरा भी हैं माशाल्लाह। तो जाहिर सी बात है जब कहीं शोरा होते हैं तो उनके दरमियान शेर पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है। अताए जाने रहमत है हमारी सोच से बढ़कर, मदीना खूबसूरत है हमारी सोच से बढ़कर। अताए जाने रहमत है हमारी सोच से बढ़कर, मदीना खूबसूरत है हमारी सोच से पढ़कर, हमारी सोच से बढ़कर दुरूदे पाक पढ़िए खूब सरकारे दो आलम पर। यकीनन इसमें बरकत है हमारी सोच से बढ़कर, यकीनन इसमें बरकत है हमारी सोच से बढ़कर। हजरात आपने इश्तहार के जरिए से जिन खूबसूरत नामों का मुशाहिदा किया है, खुसूसियत के साथ खतीब अहले सुन्नत, खतीब आज़म हिंदुस्तान फ़क्र इस्लाम हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला जिनका ताल्लुक मुरादाबाद की सरजमीन से है, वो पाकीज़ा खतीब अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह थोड़ी देर के अंदर अंदर मिंबर नूर के रहल की जीनत बन जाएंगे। इनके अलावा मद्दाह मुस्तफ़ा की लिस्ट में एक पाकीज़ा खूबसूरत नाम जो बहुत कम उम्र में बड़ी तेजी के साथ हमारी जहनों की समातों की फिक्र का एक अजीम गुलदस्ते की तरह सजा हुआ है, वो पाकीज़ा नाम मोहतरम शोएब रजा वारसी भदोही की सूरत में है, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। इनके अलावा एक पाकीज़ा नाम आप शहर कानपुर की सरजमीन से काफ़ी अरसे से सुनते चले आ रहे हैं, बुलबुल बाग रजा, मद्दाह मुस्तफ़ा तूती नगमा सरासर चश्मे इश्क़ वफ़ा, मद्दाह मुस्तफ़ा भाई मोहतरम ज़ैनुल आबिदीन साहब क़िबला कानपुरी, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। इनके अलावा आज की इस मुक़द्दस पाकीज़ा कॉन्फ्रेंस रहमत आलम की सरपरस्ती फरमाने के लिए खुसूसियत के साथ मखदूमुल मशाइख शेख तरीक़त शेख कामिल पीर तरीक़त पीर कामिल हुजूर सैयदी सरकार सैयद मोहम्मद अकमल मियां शाह साहब क़िबला जिनका ताल्लुक कानपुर की सरजमीन से है, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। इनके अलावा एक पाकीज़ाना हमारी जहन की फहरिस्त में गर्दिश कर रहा है, बिलखुसूस खुसूसियत के साथ आले रसूल औलाद गौसे आज़म औलाद मौलाए कायनात भाई मोहतरम सैयद कलीम मियां शाह साहब क़िबला जिनका ताल्लुक मुकाम दरगाह इल्तिफ़ातगंज की सरजमीन से, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। तमाम तर लोग तशरीफ ला चुके हैं। बस आप हजरात से गुजारिश है कि जिन हजरात तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं समझ रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप हजरात बिला ताखिर महफिल नूर में तशरीफ लाएँ, अदब के साथ बैठे रहें। इंशाअल्लाह तमाम तर उलमा और शोरा ये के बाद दीगर आप हजरात से मुलाकात करते रहेंगे। अगर कोई दिक्कत ना हो तो मोहब्बत से कहते दोनों हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह। ये उर्स मुक़द्दस है ना, हजरत शहीद मिल्लत का, शहीद मर्द बाबा का उर्स है। मैं एक 1.5-2 मिनट की गुफ्तगू आपसे करता हूँ। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का नाम आप जानते हैं कि नहीं? माशाल्लाह। एक मर्तबा आप बीमार पड़ गए, गौर से सुनिएगा और बहुत ध्यान से
बहुत गौर व फिक्र और तवज्जो से, वरना वाकया आपके समझ में नहीं आएगा। ये तमाम उलमा कराम बैठे हुए हैं, खुसूसियत के साथ शायर सुन्नत भाई मोहतरम इम्तियाज बस्तवी साहब क़िबला भी मेरे नूर के रहल पर जलवाबार है। आप सुने, हजरत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया एक मर्तबा बीमार पड़ गए, तो आपके कुछ मुरीदों ने कहा कि सरकार फला जगह एक बाबा रहता है जो गैर मुस्लिम है, लेकिन वो पता नहीं क्या पढ़ करके जो है दम करता है, वो क्या ऐसी चीज पढ़ता है, कौन सा फूंक मारता है जिसके एक ही फूंक से बीमार आदमी अच्छा हो जाता है। तमाम तर मुरीदों ने सरकार ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया से इल्तमास की कि आप वहां तशरीफ ले सके। सरकार तशरीफ लेके आए। जब आप तशरीफ लाए तो हस्बे मामूल जैसे और लोगों पर उसने दम किया, ऐसे ही सरकार ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया पर भी उसने दम किया। जब उसने दम किया तो आप ठीक हो गए। जब आप ठीक हो गए तो आपने उससे फरमाया, ये बताओ तुम कौन सा ऐसा अमल करते हो जिसकी वजह से तुम्हारे फूंक में इतना असर है। तो उसने कहा, मैं अपने नफ्स का उल्टा करता हूं। गौर से सुने, मेरा नफ्स कहता है चावल खाओ तो मैं रोटी खाता हूं, मेरा नफ्स कहता है चाय पियो तो मैं पानी पीता हूं, मेरा नफ्स कहता है गोश्त खाओ तो मैं दाल खाता हूं। अब इतना सुनना था कि सरकार ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया उसके कान के करीब अपना मुंह लेकर के गए। आपने फरमाया, इस्लाम कबूल करना चाहते हो? अल्लाह, समझ गए लोग? जो लोग समझ जाएंगे बोलेंगे। आपने फरमाया, इस्लाम कबूल करना चाहते हो? उसने कहा, नहीं 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 नहीं, इस्लाम से मुतनफिर था, नफरत करता था। आपने कहा, इस्लाम कबूल करना चाहते हो? कहा, नहीं। अब सरकार ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा, अब अपने नफ्स का उल्टा कर दो और कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाओ। अब अपने नफ्स का उल्टा कर दो। फौरन उसने कलमा तैयबा पढ़ना शुरू कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। यह है वलियों का मकाम। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गानिश। आपने बहुत पहले पढ़ा होगा। हजरात, बहुत अच्छे अंदाज में तमाम तर लोग बैठे हुए हैं। शोरा की एक बहुत लंबी फहरिस्त है, तमाम तर लोगों से आपको मुलाकात करना है। अब मैं एक शेर पढ़ता हूं, वहीं से अंदाजा लगाना है कि आपकी समात कहां तक है। कि यादें सरकार में गर आंख छलक आएगी, समझ रहे? यादें सरकार में गर आंख छलक आएगी, कर यकीन घर पे तेरे फौजे मलक आएगी। शेर सुनिएगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है तमाम तर लोग दुआओं से नवाजेंगे। ये बायां बाजू आज जो है हमारा बहुत कमजोर दिख रहा है। क्या बात है, आप लोग खाना वाना खाए कि नहीं? खनवा खाए हैं ना? तब क्या हमरा भेजा खाएंगे? जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाँ, ये रही बात माशाल्लाह। एक मतलब आप लोग बोले सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत लोग बैठे हुए हैं माशाल्लाह। एक से एक हसीन चेहरे के मालिक नबी के दीवाने बैठे हुए हैं। जाहिर सी बात है, नबी की नाम पर जरूर बोलेंगे। यादें सरकार में गर आंख छलक आएगी, कर यकीन घर पे तेरे फौजे मलक आएगी, और बावजूद तुम जो पढ़ो सुबह मसा उन पे दुरूद, तो मुंह से तेरे भी गुलाबों की महक आएगी, मुंह से तेरे भी गुलाबों की महक आएगी। और एक शेर पढ़ रहा हूं, जरा मोहब्बत से कहते हैं, या गरीब नवाज, या गरीब नवाज, बावजूद तुम जो पढ़ो सुबह मसा उन पे दुरूद, मुंह से तेरे भी गुलाबों की महक आएगी। और देखना जाके कभी ख्वाजा पिया का रोजा, उसमें सरकार के रोजे की झलक आएगी, उसमें सरकार के रोजे की झलक आएगी। कैसरो किसरा के महलात में सुन लो जाकर, अब भी फारूक के कदमों की धमक आएगी, अब भी फारूक के कदमों की धमक आएगी। बहुत पाकीज़ा लहजा, बहुत मोतबर नाम है भाई मोहतरम रहबर बस्तवी का। आइए इस खूबसूरत सनागर को मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ। हजरात, ये एक ऐसा पाकीज़ा लहजा, एक ऐसी खूबसूरत आवाज़ है जो अपने अंदर बेशुमार खूबियाँ अज़म किए हुए, बल्कि अगर ये कह दूँ तो वजह है कि इसकी आवाज़ में सोज है, इसकी आवाज़ में सहर है, इसकी आवाज़ में अंदाज है, अंदाज में गुदाज है, गुदाज में फराज है। इसकी आवाज़ तायराने अफलाक की मिसल है, बुलंदी आसमान के आफाक की मानिंद है। ये शख्स आका का सनाखान है, खुद आका पे कुर्बान है, सनाखान होते के नाते जीशान है। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम रहबर बस्तवी साहब क़िबला से, आप अपनी उम्दा फिक्र और खूबसूरत लहजे के सहारे से तमाम तर समामीन की समातों की बाब से होते हुए उनके क़ुलूब की खुशफिक्र तिजोरी में नबी की नात के सहारे से अपनी अक़ीदो मोहब्बत के चिराग को रोशन करें। अदब के साथ नारों से इस्तक़बाल कर ले, नारे तकबीर,
नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मखदूम अशरफ, उर्से शहीदे मिल्लत। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।